नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत कर देते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर अचानक राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि बड़ी अपडेट आपको दे दे। राजस्थान में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट कहीं न कहीं तेज हो गई है और जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों वेणुगोपाल की सीएम अशोक गहलोत से इस बारे में चर्चा भी हुई थी। वहीं आपको बता दें, अब आला कमान नेताओं पर पायलट कैंप का जल्द मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत को सलाह भी दी है कि पायलट कैंप के 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन यहां पर भी सवाल यह उठता है कि क्या विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की वापसी होगी या फिर पायलट कैंप 2 नए नाम सुझाएगा। दरअसल खबरें तो यह भी आ रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से चर्चा होने वाली है। इसके बाद ही इस मुद्दे पर कोई फैसला होगा। लेकिन यह भी तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बार फिर कांग्रेस 2 गुटों में बंट सकती है, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर लग रही है। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर आपको दे दे। राजस्थान में करीब 11 महीने बाद सोमवार को यानी कि कल कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए रेगुलर स्कूल खुल रहे हैं। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बड़ी अपडेट आपको दे दे, फरवरी महीने में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। प्रदेश के शिक्षा निदेशक ने बताया है कि हम 1 फरवरी तक स्कूलों पर पैनी नजर रखेंगे। अगर कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आती है तो 1 फरवरी के बाद कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। भरतपुर जिले से बड़ी खबर। केतवाड़ा कस्बे के गांव राप में शनिवार देर रात चोरों ने एक घर में हाथ साफ कर दिया है। चोर घर में रखा 1 किलो सोना, 11 किलो चांदी और 55,000 रुपए केस लेकर भाग गए। भागते वक्त चोरों ने किचन में रखा तेल का पीपा भी उठाया, लेकिन बाद में उसे घर के बाहर चबूतरे में छोड़कर भाग गए। यही नहीं, भागते वक्त चोर 10-10 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां भी भूल कर चले गए। मौके पर पुलिस की जांच शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल चोरों के बारे में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें, पीड़ित किराने की दुकान चलाता है और चोरी वाले दिन वह घर पर ही था, लेकिन जिस कमरे में चोरी हुई उस कमरे में कोई भी नहीं था और इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने सब कुछ साफ कर दिया। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दे। जालौर जिले के निकटवर्ती गांव महेशपुरा में हृदय विदारक घटना में मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। वहीं गंभीर घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। आपको बता दें, देर रात एक बस में अचानक बिजली का करंट दौड़ने से आग लग गई, जिसमें बस में बैठे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश की अगली बड़ी खबर बीकानेर जिले से आ रही है। बीकानेर में लव जिहाद का प्रकरण अब लगातार तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रविवार को केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन सहित सर्व समाज के संगठनों ने अंतर धार्मिक विवाह प्रकरण को लेकर कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, पुलिस पर भी इस मामले को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने न्याय नहीं मिलने पर सामूहिक आत्महत्या करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद पुलिस व जिला प्रशासन की नींदें उड़ी हुई है। आपको बता दें, बीकानेर जिले का एक तथाकथित लव जिहाद का मामला आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि बीकानेर पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मनीषा डूडी ने खुद अपनी मर्जी और रजामंदी से शादी की है, जो किसी प्रकार के दृष्टिकोण से लव जिहाद का मामला नहीं है। तो दूसरी तरफ सर्व समाज के लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।